तो हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे घन और घनाभ का क्वेश्चन। तो देखिए, प्रश्नावली 15.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1350 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले उसको लिख लीजिए और आपको बोला है कि उसका घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करना है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। तो यहाँ 6a का स्क्वायर बराबर 1350 लिख देंगे। फिर 6 को उधर लेके जाएंगे तो पक्षांतर हो जाएगा, तो बट्टे में आ जाएगा। फिर 6 से इसको भाग देंगे तो 6 दूनी 12, फिर 1 बचेगा, 6 दूनी 12, फिर 3 बचा तो 6 पंचे 30। अब इधर 225 आ गया, a का स्क्वायर बराबर 225 आया। तो a का अगर मान निकालना है तो वर्ग को उधर लेके चलेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। तो 225 का वर्गमूल आप इधर देख सकते हैं क्या होगा, 15 होगा। कैसे निकालना है ये इसमें देखिए, 225 को 3 से भाग दोगे 75 आएगा। ये गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। देखिए ये 3 से भाग दिए तो 75 आएगा, फिर 3 को 75 से भाग देंगे, 75 को 3 से भाग देंगे 25 आएगा, फिर 5 को 25 से भाग देंगे 5 आएगा, फिर ये 5 एकम 5। तो देखिए 2 बार 3 आया, 2 बार 5, तो एक बार 3 बाहर निकल जाएगा वर्गमूल से और एक बार 5 निकल जाएगा बाहर। तो 3 दूनी 3 पंचे 15 हो जाएगा। देखिए 3 बाहर निकला और 5 बाहर निकला, 3 पंचे 15, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 15 मीटर आ गया। अब देखिए घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला पिछली क्लास में बताया था, और अगर आपको और अच्छे से देखना है तो मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हो। ये देखिए घन का आयतन होता है ए का क्यूब। देखिए ए कितना दिया 15, तो 15 इंटू 15 इंटू 15, क्योंकि ए का क्यूब मतलब 3 बार गुणा करना है। तो 15 और 15 का गुणा किए तो 225 आया, फिर 15 का गुणा फिर 225 से करेंगे तो 3375 घन मीटर आंसर आएगा। थैंक यू। फिर देखते हैं एक नया क्वेश्चन। देखिए प्रश्नावली 15.1 का एक क्वेश्चन है, तीसरा का पहला क्वेश्चन। उसमें बोला है कि घन की जो भुजा है उसको 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये निकालते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको ये दिया है, मान के चलिए हम ए मान लेते हैं। मान के चलते हैं कि जो घन है एक घन जो है उसका जो है भुजा जो है ए है। एक घन है जिसकी भुजा ए है मान के चलते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है, 2 गुना। तो पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जब किसी घन के भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। क्योंकि इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे क्लास में, संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6a का स्क्वायर। अगर भुजा a है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ नया जो भुजा होगा वो 2 गुना होगा पुराने भुजा के। किसके, पुराने भुजा के 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2a हो जाएगा। तो देखिए अब नए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, नए घन का, ये क्या हो जाएगा, नए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 कैपिटल ए का स्क्वायर। क्योंकि कैपिटल ए नए भुजा को माना है तो कैपिटल ए हो जाएगा 2a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना है बोला है। तो देखिए तो फॉर्मूला 6a का स्क्वायर, ए के स्क्वायर की जगह हम लोग 2a रख देंगे, कैपिटल ए की जगह क्या रख देंगे 2a, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 2a का स्क्वायर है 2a का गुणा कितने बार, 2 बार, तो 2 दूनी 4। देखो 4 छक्का 24 ए स्क्वायर, मैं 24 को 4 गुणा 6a का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखिए ये 6a का स्क्वायर जो है पुराने वाले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है जो 6a स्क्वायर होता है, तो उसका कितने गुना है, 4 गुना है। अगर मैं किसी घन के भुजा को 2 गुना कर दूं तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो अगर तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पुराने घन का 4 गुना हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।